हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि टीचिंग क्या है, टीचिंग का नेचर क्या है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे आते हैं इसमें? फर्स्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल। The student is a dependent variable. He is subjected to changes and developments through the efforts of the teacher and teaching process. In the process of teaching, the dependent variable plays the functional or active part. सबसे फर्स्ट वेरिएबल आता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट का मतलब कि जो किसी पे डिपेंड करे, जैसे स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए, स्टूडेंट को कुछ सीखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? टीचर्स की। तो वो किस पे डिपेंड हुए? टीचर्स पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। ही इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द टीचर एंड टीचिंग प्रोसेस। जो भी उनमें स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ बदलाव आता है या फिर कुछ ना कुछ उनका डेवलपमेंट होता है, वो किसके थ्रू होता है? टीचर के थ्रू होता है, टीचर के एफर्ट्स के थ्रू होता है। और जो भी टीचर जो जो टीचिंग प्रोसेस के थ्रू उसको लर्न करवा रहा है, सब उनके थ्रू होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं? हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, द डिपेंडेंट वेरिएबल प्लेज द फंक्शनल और एक्टिव पार्ट। अगर हम टीचिंग की बात करें तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वही क्या होता है? एक्टिव पार्ट और फंक्शनल पार्ट क्या करता है? उसको प्ले करता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट ही एक्टिव नहीं होगा तो टीचर का भी कोई मतलब नहीं होगा पढ़ाने का, और लर्निंग वहाँ पे होगी नहीं, जो कि हमारा क्या है? मेन एम है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है, किसमें? लर्निंग प्रोसेस में। तो यही है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग की, कि अगर स्टूडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, तो वहाँ पे लर्निंग भी नहीं होगी। सेकंड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब कि बिल्कुल अलग, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मतलब कुछ काम कर रहा है, इसलिए वो क्या कहेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको माना जाएगा। द टीचर इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? टीचर, क्योंकि वो खुद ही पढ़ा रहा है किसको? स्टूडेंट्स को। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टूडेंट्स की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, जो क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जो भी वो कुछ स्टूडेंट्स के अंदर नॉलेज डालेगा, स्किल डालेगा, वही क्या करेंगे? स्टूडेंट्स सीखेंगे और उसी को क्या करेंगे? याद करेंगे। ही इज़ फ्री टू एक्ट इन द प्रोसेस वाइल स्टूडेंट्स आर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन हिम। वो क्या है? टीचर बिल्कुल फ्री है, वो कैसे भी अपने तरीके से एक्ट कर सकता है, कैसे भी लर्न कर सकता है। स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पूरे उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। द टीचर प्लान्स, ऑर्गेनाइजेज, लीड्स एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचर क्या करता है? प्लान करता है कि किस हिसाब से स्टूडेंट्स को लर्न करना है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। उस प्लान को फिर ऑर्गेनाइज करता है और देन लीड और कंट्रोल करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पूरा टीचिंग का प्रोसेस कहते हैं। लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑल्सो प्ले द फंक्शनल और एक्टिव पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि वो नहीं होंगे तो लर्निंग का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे टीचर्स हैं वो भी एक्टिव पार्ट माने जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर टीचर को खुद को ही नॉलेज नहीं होगी, उसके अंदर खुद के अंदर ही स्किल नहीं होगी, तो वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी लर्न नहीं करवा पाएगा, उनको कोई किसी भी तरह की नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे टीचिंग के अंदर। थर्ड है हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है? देयर इज नीड ऑफ डिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अचीव द गोल्स ऑफ टीचिंग। इंटरवीनिंग वेरिएबल का होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में एक डिज़ायरेबल इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कि टीचर मान लो कुछ स्टूडेंट्स को समझा रहा है, तो स्टूडेंट्स भी उसी फॉर्म में उसी ध्यान से सुने और उसको समझने की कोशिश करें। और जो भी टीचिंग के गोल्स हैं, जो भी उन्होंने प्रॉपर एक प्लानिंग करी है कि इस गोल को अचीव करना है, दोनों एक साथ मिलकर उसको पूरा करें। दिस रोल इज़ प्लेड बाय द इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। जो ये रोल है पूरा का पूरा अपना गोल्स को अचीव करने का, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या करता है? इसको पूरा करता है। द कंटेंट ऑफ टीचिंग, मेथड एंड टेक्निक्स,
techniques and strategies, management of instructional material and teaching environment etc. are the intervening variables. तो हमारे intervening variables कौन कौन से हो जाएंगे? जो भी हमारा टीचिंग का क्या है, कंटेंट है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है पहले वो कुछ ना कुछ कंटेंट रेडी करेगा, उससे नॉलेज प्रोवाइड कर देगा। मेथड्स एंड टेक्निक्स किस हिसाब से पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने का क्या तरीका है, क्या क्या टेक्निक्स वो अपना रहा है, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ उसके पास हैं, किस हिसाब से जितना भी उसके पास में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको किस हिसाब से मैनेज कर रहा है और बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा है, यही क्या होता है हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल्स है। तो ये तो हो गया कि मतलब टीचर क्या क्या स्ट्रेटेजीज़ अपना रहा है, क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन सेम यही चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ भी हैं कि वो सेम इन्हीं मेथड्स को जैसे टीचर उनको दे रहा है उस हिसाब से अपनाएं और उसको अपने यूज़ करें अपने लर्निंग में। तो ये थे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इसमें 3 वेरिएबल्स आते हैं हमारे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। तो अगर हम शॉर्ट में देखें बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, एक तो ये तीनों वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा प्रोफेशनलिज्म, मतलब जो भी टीचर वर्क कर रहा है वो अपने सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए, उसी को हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए लर्निंग का, ठीक है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जो टीचर समझा रहा है स्टूडेंट उसको अच्छे से मतलब समझेगा, याद करेगा, तो ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, स्टूडेंट का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है क्लास के अंदर। टीचर्स डिवोशन टू टीचिंग एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स डिवोशन टू लर्निंग। टीचर को मतलब टीचर एक डिवोट होना चाहिए कि हाँ उसको टीचिंग करनी है, ऐसा नहीं कि जाके खड़े हो गए, अब मन ही नहीं है पढ़ाने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पढ़ाने का पूरा मन होना चाहिए, वो डिवोटी होना चाहिए कि हाँ मैं टीचर ही बनना चाहता हूँ। और स्टूडेंट का डिवोशन क्या होना चाहिए, उनको ये डिवोट होनी चाहिए कि हमें लर्न करना है, हमें कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग एज अ प्रोफेशन की। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था टीचिंग एज एन आर्ट एंड साइंस। अब हम देखते हैं कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन कैसे है। प्रोफेशनलिज्म इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड इल्यूसिव कंसेप्ट, इट इज़ डायनामिक एंड फ्लूइड। प्रोफेशनलिज्म क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। इसको डायनामिक भी कैसे कह सकते हैं कि अभी आपके पास में किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज है, ठीक है, अभी आपने उस नॉलेज को अचीव कर दिया, आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, लेकिन आगे वाले टाइम में मान लो उनमें कुछ बदलाव होते हैं, जैसे अब साइंस है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स नए ऐड होते जाते हैं, तो आपका जो स्किल है, आपकी जो ट्रेनिंग है, वो भी टाइम टू टाइम क्या होनी चाहिए, चेंज होती रहनी चाहिए। आप अपडेटेड रहने चाहिए, आपका अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ भी नया मान लो इंक्लूड होता है तो आप स्टूडेंट्स को क्या कर सकें, पढ़ा सकें। द सर्टिफिकेटेड टीचर इज़ द एसेंशियल एलिमेंट इन द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी सर्टिफिकेटेड टीचर है जिसके पास में है कि भाई हाँ ये लेक्चरर बन सकता है, जैसे जो नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मोड को वो चूज़ करें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कोई भी मोड को चूज़ कर सकते हैं, बस उनको ये है कि जो वो कंटेंट या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को डिलीवर करना चाहते हैं वो उन तक ज़रूर पहुँचे। अ टीचर हैज़ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स गेन थ्रू फॉर्मल प्रिपरेशन एंड एक्सपीरियंस। टीचर को प्रोफेशनल नॉलेज कैसे गेन होती है, जो भी उनके पास में स्किल है, ठीक है, और जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया है उससे उनको प्रोफेशनल नॉलेज मिलती ही है। और साथ में टीचर को क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने पढ़ा लेकिन आगे मान लो वो आगे स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं, तो उनके पास खुद के पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो ईजिली उनको क्या कर सके, समझा सके। Teachers provide personal caring service to students by diagnosing their needs and by planning, selecting and using methods and evaluation procedures designed to promote learning. टीचर्स क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जो भी उनकी नीड्स है, मतलब हर स्टूडेंट, हर बच्चा क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई जल्दी से सीखता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी हिसाब से स्टूडेंट्स की नीड्स को देखकर कि स्टूडेंट्स किस हिसाब से लर्निंग चाहते हैं, क्या मेथड चाहते हैं, क्या तरीका चाहते हैं, उसी हिसाब से टीचर क्या करता है, प्लान करता है, कोई मेथड्स को सिलेक्ट करता है और आगे उसको इवेल्युएट करके लर्निंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा प्रोफेशनलिज्म कहलाता है। The processes of teaching include understanding to legal and legislative framework and policies,
Identifying and responding to student learning needs, provide effective and responsive instructions, establishing and maintaining professional relationship, and developing and maintaining a safe, respectful environment conducive to student learning. वही सेम बात हो गई है, जो भी टीचिंग के प्रोसेस में वो इंक्लूड हो गया कि कौन कौन सी हमें पॉलिसीज़ का ध्यान रखना होता है, जितनी भी हमारी स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स है उनको ध्यान रखो, किस हिसाब से हमें इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसे स्टूडेंट टीचिंग के बीच में प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, ठीक है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स ईजिली उसको क्या कर सके, लर्न कर सके. दीज प्रोसेसेस मस्ट बी फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एंड शुड कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. ये किसी भी मतलब बायसनेस से क्या होना चाहिए, दूर रहनी चाहिए. हम ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस का मतलब टीचर को यूज़ नहीं करना चाहिए जो वो स्टूडेंट्स के हित में नहीं हो और स्टूडेंट्स को लर्निंग या नॉलेज गेन करने में कोई ना कोई क्या हो, दिक्कत हो. बस हमें पूरी तरह से टीचर्स को यही करना चाहिए कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो, ऐसा ही कंट्रीब्यूशन उसको स्टूडेंट्स के प्रति रखना चाहिए और ऐसा ही कंट्रीब्यूट उनको करना चाहिए. तो ये था हमारा टीचिंग एज अ प्रोफेशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Bye bye.